अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद। मेरा आज का जो लेक्चर है आपकी एडजस्टमेंट है लोन से रिलेटेड। लोन टू का लफ्ज लिखा हुआ है या लोन की रकम डेबिट साइड पे लिखी हुई है या लफ्ज इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। इन तीनों कंडीशंस में ये आपका ए सेट है। इन तीनों कंडीशन में ये आपके लिए क्या है? ए सेट है। इन तीनों कंडीशन में लोन की रकम आपके लिए क्या है? ए सेट। और इस के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा ऑन लोन जो होगा आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? लोन जो रेट दिया होगा उसको आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी। ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा ये आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम और बैलेंस शीट में हम इसे क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन is added in the value of loan. सिर्फ वैल्यू ऑफ लोन में अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी लो इंटरेस्ट तो वो भी आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम। कैलकुलेट इसी तरह होगा, इन्वेस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय और जो रकम आएगी इंटरेस्ट की वो इंटरेस्ट की वैल्यू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू के अंदर जमा करें। इसी तरह अगर आपकी खाली लफ्ज लोन लिखा खाली लफ्ज लोन लिखा हुआ है या लोन फ्रॉम लिखा हुआ है या लोन की वैल्यू क्रेडिट साइड पे दी गई है, इन तमाम तर कंडीशन में लोन आपका लायबिलिटी। इन तमाम तर कंडीशन में लोन आपका लायबिलिटी। इंटरेस्ट इसी तरह कैलकुलेट होगा जिस तरह हमने इंटरेस्ट ऑन लोन 2 कैलकुलेट किया। लोन मल्टीप्लाई करेंगे रेट से डिवाइड करेंगे 100 से। इसका हम इसको क्या रिकॉर्ड करेंगे? एज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। और सेकंड इफेक्ट इंटरेस्ट ऑन लोन इज एडेड इन द वैल्यू ऑफ लोन। अब कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं की जरूरत है। इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन नहीं होती। आपको क्या होता है कि ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। क्या होगा? ट्रायल बैलेंस गिवन होगा। उसके अंदर ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। लोन की वैल्यू दी हुई है एट द रेट ऑफ 10% और लोन की वैल्यू लिखी हुई है 10। और लोन की वैल्यू लिखी हुई है 10। अब क्या होगा? ये जो ऊपर मैंने केस डिस्कस किए यहां पर प्रॉपरली एडजस्टमेंट के अंदर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ दिस। इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ दिस। यहां पर क्या है? ट्रायल बैलेंस के अंदर लोन तो लिखा हुआ है लेकिन उसके साथ लिखा हुआ है एट द रेट ऑफ 10%। इट्स मीन कि वो आपको डायरेक्ट कर रहा है कि भाई यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करो। एडजस्टमेंट में वो बेशक मेंशन नहीं कर रहा, एडजस्टमेंट के अंदर वो बेशक मेंशन नहीं कर रहा कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज टू बी कैलकुलेटेड या इंटरेस्ट ऑन लोन इज आउटस्टैंडिंग, लेकिन उसने यहां पे लोन के साथ 10% लिख दिया है। इसलिए हमने इंटरेस्ट ऑन लोन 10% लाजमी मालूम करना। तो सेम ट्रीटमेंट होगी जिस तरह यहां पर हुई है। लोन का 10% निकालेंगे, 1000 रुपया आएगा, उसको हम किस तरह ट्रीट करेंगे वो मैं
1000 और बैलेंस शीट में ये मेरा इंडायरेक्ट एक्सपेंस है। बेसिकली लोन की वैल्यू कहां पे दी हुई थी? क्रेडिट पे। तो इस वजह से लोन क्या है मेरा? लायबिलिटी है। बैलेंस शीट में मैं लोन को कहां पे रिकॉर्ड करूंगा? लायबिलिटी पे रिकॉर्ड करूंगा। मैं क्या लिखूंगा? लोन 10,000 और इसमें ऐड कर दूंगा इंटरेस्ट 1000 और आउटर कॉलम में टोटल जो वैल्यू मैं लिखूंगा वो लिखूंगा लायबिलिटी। अब बेशक ये ट्रीटमेंट होती, लोन की वैल्यू मुझे दी होती 10,000, मैं 10% कैलकुलेट करता और उसमें ऐड करता, या मुझे ये दोनों एडजस्टमेंट सेपरेटली नहीं करना, मुझे सिर्फ लिखा हुआ है लोन एट द रेट ऑफ 10%, तो फिर मैं इस तरह ट्रीट करता। अब इसके साथ एक बात का क्या होता है, हम इसको कह सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट में से कुछ रकम यहां पर गिवन होती है, कुछ रकम यहां पर गिवन होती है। मिसाल के तौर पे इसी के नीचे लिखा होता इंटरेस्ट ऑन लोन 500, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा होता 500। अब क्या करेंगे? अब इसको किस तरह करोगे? इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? अगर किस तरह रिकॉर्ड करना है ये मैं आपको सेकंड, मैं यहां पे हेडिंग दे रहा हूं प्रॉपर्ली। इफ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट is given in trial balance, trial balance में given है, and it is lower than, and it is lower than the actual value of interest, और जो actual value of interest है उससे कम है। कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल वैल्यू से जो गिवन वैल्यू कम है? देखिए एक्चुअल वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ जो इंटरेस्ट है वो 1000 बनती है और गिवन वैल्यू इन ट्रायल बैलेंस वो 500 है। वो कितनी है? 500। तो सामने सामने नजर आ रहा है कि एक्चुअल वैल्यू 1000 है, गिवन वैल्यू इज नॉट ट्रायल बैलेंस 500 है, तो लोअर है कि नहीं है? जो गिवन वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से कम है। अब कैसे रिकॉर्ड करना है वो देखिए। हम क्या लिखेंगे? इसका मतलब है जब कम है तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग है। ये वो वैल्यू लिख रहा हूं जो ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, ये वो वैल्यू लिख रहा हूं जो ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, कितनी? 500। अब ऐड करनी है आउटस्टैंडिंग, कितनी ऐड करनी है? यहां पर आप क्या करेंगे? समझने की बात की, यहां पर आप क्या करेंगे? समझने वाला पॉइंट है यहां पर। आउटर कॉलम में आपने जो टोटल वैल्यू कैलकुलेट की हुई है वो लिखते हैं 1000। टोटल वैल्यू जो कैलकुलेट की हुई है वो लिखते हैं 1000। इस 1000 और इस 500 का जो फर्क है, इस 1000 और 500 का जो फर्क है वो आपका आउटस्टैंडिंग आ जाएगा, वो आप यहां लिख दोगे 500। दोबारा रिपीट करता हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन कम है, एक्चुअल वैल्यू से कम है, इसका मतलब है कुछ इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, कोई इंटरेस्ट की रकम बकाया है। जो गिवन वैल्यू ट्रायल बैलेंस की वो आप इनर कॉलम में लिखें और उसमें लिखते हैं ऐड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैसे निकलेगी? जो टोटल अमाउंट कैलकुलेट हुई है 1000, उसमें से जो गिवन वैल्यू है वो माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की
वैल्यू आ गई। अब जब हमें बैलेंस शीट में ऐड करना है, जब हम बैलेंस शीट में ऐड करेंगे लायबिलिटी साइड पर, तो क्या करेंगे, जो लोन की वैल्यू दी गई है 10,000, उसमें जो आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट 500 रुपए, वो हम क्या करेंगे, ऐड करके आउटर कॉलम में। ये बच्चे स्टूडेंट्स, चलन देखने वाले लोगों, एक टेक्निक थी इस चीज को रिकॉर्ड करने। आपको डिफरेंट टीचर्स डिफरेंट टेक्निक समझा सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स स्टूडेंट डेवलप कर सकते हैं। यहां पर मैं अपने जो एक टेक्निक है उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि ये टेक्निक फाइनल है, मैं ये नहीं कहता कि ये टेक्निक कंप्लीट है, इसके अंदर नुक्स हो सकते हैं, लेकिन जितना मेरा तजुर्बा है उस तजुर्बे के अंदर ये टेक्निक वैलिड है। आपकी बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर अगर आप ये टेक्निक इंप्लीमेंट करते हैं तो वो गलत नहीं होती है। ये बच्चे ट्रीटमेंट की इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड, मैं दोबारा एक दफा रिवाइज करता हूं कि लोन क्या है। अगर लोन के साथ 2 लिखा हुआ है या लोन की वैल्यू डेबिट साइड पे दी गई है तो वो आपका हिस्सा है, या इन्वेस्टमेंट है तो वो भी आपका हिस्सा है। एसेट के ऊपर इंटरेस्ट आप रिसीव करेंगे, इसलिए वो आपके लिए क्या है, इनडायरेक्ट इनकम। और आउटस्टैंडिंग है, इसलिए आप लोन की वैल्यू के अंदर एसेट साइड पर ऐड करें। इसी तरह लोन फ्रॉम है या खाली लोन लिखा हुआ है या लोन क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है तो वो भी आपके लिए है लायबिलिटी। लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट आपने पे करना तो वो आपके लिए है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो आपके लिए है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और उस इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है होगा आउटस्टैंडिंग होगा तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लोन की वैल्यू के अंदर ऐड है। फिर मैंने आपको बताया कि बात होगा, ये तो वो केसेस होंगे जिसमें प्रॉपरली क्लियर आपकी बुक का मेरे ख्याल से 11 या 12 प्रॉब्लम है, उसमें क्या लिखा हुआ है लोन टू एक्स और लोन टू वाई, दोनों के साथ उसने परसेंटेजेस भी दी हुई है। वो कहता है एडजस्टमेंट के अंदर मेंशन है ये चीज, एमआरएफ की बुक की बात कर रहा हूं। अब अगर पढ़े तो बकायदा उसने क्लियरली मेंशन किया हुआ परसेंटेजेस का। अगर मैंने कहा कि ट्रायल बैलेंस में गिवन आपको लोन की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में गिवन है और उसके साथ परसेंटेज मेंशन है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने लोन के ऊपर इंटरेस्ट लाजमी कैलकुलेट करना है। फिर मैंने आपके साथ एक केस डिस्कस किया, अगर हमें इंटरेस्ट की वैल्यू ट्रायल बैलेंस में गिवन है और वो वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कम है तो उसको किस तरह रिकॉर्ड करना है। एक्चुअल वैल्यू से कम है, इसका मतलब है कि आपका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, आपने जो गिवन वैल्यू वो लिखी, एक्चुअल में से माइनस की, तो आपके पास आउटस्टैंडिंग की वैल्यू है, और बैलेंस शीट में आपने जो इंटरेस्ट की आउटस्टैंडिंग वैल्यू है वो कैलकुलेट होगी। यहां पर एक सवाल उठता है, अगर यहां पर ट्रायल बैलेंस में इंटरेस्ट की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बराबर गिवन है तो फिर क्या होगा, फिर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी, फिर कोई आउटस्टैंडिंग नहीं होगा, फिर बैलेंस शीट में जाकर कोई ऐड नहीं होगा। यहां पर बच्चे हमारी इंटरेस्ट से रिलेटेड एडजस्टमेंट जो थी, लोन से रिलेटेड एडजस्टमेंट जो थी, वो कंप्लीट होगी। मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन राइट से रिलेटेड एडजस्टमेंट अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको समझाया। अब आज जो मेरे लेक्चर अपना आपको मैं डिलीवर करने की कोशिश की, इसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ लोन और इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया। अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर
ताकि आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है, क्वेश्चन को कैसे वाइंड अप की तरफ लेके जाना है, क्वेश्चन को आप एनुअल पेपर में कैसे सॉल्व करना है कि आपके पास 20/20 मार्क्स कंप्लीट आ जाए। तो उसके लिए आप